हरे कृष्णा। राधे राधे। आपका वेलकम है वृंदावन सखी में। इस चैनल पे हम बात करते हैं भगवान की, भक्तों की, भक्ति की और रीति रिवाजों की। तो हम आज बात कर रहे हैं धनतेरस पे। आप सब लोग जानते हैं कार्तिक मास है और कार्तिक मास में किस तरह इतने अलग अलग त्योहार आते हैं। कार्तिक मास अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है और ये यूँ कह लीजिए कार्तिक मास जो है भगवान के नज़दीक जाने का मास है। तो ये ठाकुर जी को अति प्रिय मास है जो कार्तिक मास है। और कार्तिक मास में आती है धनतेरस। धनतेरस जब आती है तो धनतेरस से दीपावली का शुभारंभ हो जाता है। धनतेरस ही दीपावली का पहला दिन होता है। धनतेरस से दीपावली की धूमधाम चालू हो जाती है, रीति रिवाज चालू हो जाते हैं, पूजा पाठ चालू हो जाता है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि धनतेरस पे ऐसा हम घर पे क्या लगाएं जिससे लक्ष्मी माता दौड़ी दौड़ी चली आए। देखो फ्रेंड्स, सबसे मेन बात होती है जब भी हमारा जो घर होता है, घर का मुख्य द्वार होता है, वो सबसे पहले तो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल चमकता होना चाहिए। एक दरवाजे की जो दहलीज है वो बिल्कुल चमकती हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो घर में ऊर्जा आती है वो बाहर से ही अंदर आती है, या कोई नेगेटिविटी आती है वो भी बाहर से ही अंदर आती है। कोई घर के अंदर पैदा नहीं होती है नेगेटिविटी, और जो ऊर्जा अच्छी ऊर्जा भी है वो भी घर बाहर से अंदर आती है, और जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो भी बाहर से ही अंदर आती है। और जो लक्ष्मी माता है उनको अगर आपने बुलाना है तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए। जो आपके घर का मुख्य द्वार है वो एकदम सजा हुआ होना चाहिए, एकदम इतना रौनक वाला होना चाहिए कि माता लक्ष्मी जब आए देख के माता जी प्रसन्न हो जाएं, माता जी आपके घर के अंदर आए बिना रह ही ना पाए। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले ज़माने में क्या होता था, धनतेरस से दीपावली वाले दिन जो घर की महिलाएं होती थी, जो आज भी ये गाँव में होता है, शहरों में तो ये संभव नहीं है, गाँव में आज भी होता है। जो घर की महिलाएं होती थी सुबह सुबह उठ के देसी गाय का जो गोबर होता था ना, उसे घर को लीप देती थी, क्योंकि जो गाय है और गाय का गोबर है उसमें माँ लक्ष्मी का वास है। और गाय को तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जहाँ गाय के गोबर से पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं भागी भागी आ जाती हैं। पर हम लोग तो शहरों में रहते हैं, ये सब संभव नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आए बिना रह ना सके, आपके घर में हर तरफ अच्छा वातावरण हो, शुभ ऊर्जा हो, नकारात्मक जो एनर्जी है वो खत्म हो जाए और माता आके प्रसन्न हो जाएं, आपके घर में विराजमान हो जाएं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 5 ही कार्य आपने करने हैं। सबसे पहले तो आपको घर का जो मुख्य द्वार है वो मैंने बता दिया, घर में सफाई रखनी है, घर के मुख्य द्वार को चमकाना है। दूसरा कार्य आपने क्या करना है, घर का जो मुख्य द्वार है उस पे आप पीपल, आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए या जो ताज़े फूल होते हैं, ताज़े फूलों का भी आप तोरण बना के लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप उसमें लाने में समक्ष नहीं है, कि आप ला नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार ये देखिए, ये जो तोरण है ऐसे भी बने बनाए बाज़ार में मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं ये तोरण बना हुआ है, कितना सुंदर तोरण है। इस तोरण को भी आप देखिए, इसमें पेड़ ये पत्ते भी लगे हुए हैं, तो आप इस तोरण को भी घर के बाहर लगा सकते हैं। अगर फ्रेश मिल जाए फूल तो अच्छा है, अगर फ्रेश फूल नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह का तोरण भी बना के आप लगा सकते हैं। घर में शुद्धता आती है, घर में अच्छा वातावरण होता है। इस तरह ये लड़ियाँ ले सकते हैं, इन लड़ियों का तोरण बना सकते हैं। आप देखिए काफ़ी लंबी इसकी लेंथ रहती है, आप इसका तोरण बना सकते हैं। और ये साइडों पे, जैसे ये तोरण लगा, इसके साइडों पे भी आप लगा के आप इसको, जो आपका मुख्य द्वार है वो सजा हुआ होना चाहिए, वो उसकी जो देखने में वो भव्य होना चाहिए, तभी तो माँ लक्ष्मी आपके घर के भीतर प्रवेश करेंगी। और दूसरा आपने कार्य क्या करना है, घर का जो मुख्य द्वार है उस द्वार के ऊपर आप लक्ष्मी, गणेश या कुबेर जी की मूर्ति भी लगा सकते हैं। वो भी लगाना आवश्यक है, क्योंकि उससे शुद्धता आती है, वातावरण अच्छा लगता है। या फिर आप उसमें शुभ लाभ भी बना सकते हैं, घर के मुख्य द्वार के ऊपर शुभ लाभ भी बना सकते हैं। या नहीं आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह के, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह मिट्टी तो वैसे बड़ी शुभ मानी जाती है, इस तरह के मिट्टी के आप शुभ लाभ मिल जाते हैं मार्केट में। आप उसको सजाइए सुंदर, अपने तरीके से सुंदर, आप उस पर पेंट करके स्टोन वगैरह लगा के सजा सकते हैं। इस तरह के आप शुभ लाभ भी बाहर लगा सकते हैं। और तीसरा कार्य आपने क्या करना है, चौथा कार्य, आपने सिंदूर से माता लक्ष्मी के जो चरण चिन्ह है वो बनाने हैं घर के मुख्य द्वार पे,
क्योंकि जो माता के लक्ष्मी चरण चिन्ह होते हैं उससे ऐसे होता है कि माँ लक्ष्मी भीतर प्रवेश कर रही है। और माता जब आती हैं, माता आती हैं, इन दिनों पे जो देवी माँ है, माँ लक्ष्मी है, धरती पे विचरण करती हैं, देखती हैं उनके भक्त उनका कैसे स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि धनतेरस से माता का स्वागत चालू हो जाता है और दीपावली की रात तक माता का आवाहन होता है। लक्ष्मी माता को घर घर में बुलाया जाता है। हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी माँ उनके घर पे आए। कौन नहीं चाहता माँ लक्ष्मी उनके घर पे आए? हर कोई चाहता है माँ लक्ष्मी उनके घर पे आए। हर कोई माँ लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाना चाहता है। तो ये माता के स्वागत के लिए आपको करना है इस तरह। आप पांचवा कार्य आपने क्या करना है, घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको स्वास्तिक चिन्ह लगाना है, स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। या तो आप सिंदूर से बना लीजिए, नहीं तो ऐसे बने बनाए स्वास्तिक चिन्ह मिलते हैं, आप इस प्रकार का लगा सकते हैं। या फिर आप देखिए एक ऐसे मिट्टी में भी मिलते हैं, आप इस तरह का स्वास्तिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक तो आप जानते हैं अपने आप में शुद्ध है। ये विघ्नहर्ता भगवान गणेश का है और जहाँ स्वास्तिक लग जाए वहाँ पे तो वैसे सारे विघ्न टल जाते हैं, वहाँ पे वैसे ही शुद्धता आ जाती है, वहाँ का वैसे भी जो वातावरण होता है वो शुद्ध हो जाता है। और आप इस तरह का देखिए मिट्टी पे ओम होता है, इस ओम को भी आप लगा सकते हैं। तो आप हर प्रकार से माता जी को बुलाने का कार्य कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए, ये राधे राधे, आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जैसे ये देखिए राधे राधे है, आप ये लगा सकते हैं। आप नारायण की फोटो या मूर्ति लगा सकते हैं। तो ये आप जिसको मानते हैं उस भगवान की, आप जगन्नाथ, कृष्ण भगवान, लक्ष्मी माता, जिनको मानते हैं उनके ऊपर आप लगा सकते हैं। स्वास्तिक जरूर बनाइए, माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह जरूर बनाइए और ये ऐसा तोरण जरूर लगाइए। देखिए घर का जो मुख्य द्वार है, जो आपका बरामदा है, वो सजा होना चाहिए। जितना हो सके उसको सजाइए, जितना हो सके आप उसको डेकोरेटिव कीजिए, जितना आपकी चलो यथाशक्ति अलग है, लेकिन मन में भाव तो रखिए कि जो हम ये सजा रहे हैं ये माता लक्ष्मी के लिए सजा रहे हैं, ये हमने लोगों को दिखाने के लिए नहीं सजा रहे हैं, ये माँ लक्ष्मी को दिखाने के लिए हम सजा रहे हैं कि जब माँ लक्ष्मी विचरण करती करती भक्तों के घर से होती होती हमारे घर की तरफ आए, देखें तो माँ रीझ जाए। हो सके तो घर के मुख्य द्वार के आगे आप रंगोली बनाइए, रंगोली माता जी को अति प्रिय है। तो ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर में जो नेगेटिव ऊर्जा कट जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा का अंदर प्रवेश होगा। और आप देखिए जितना आप ऐसी चीज़ों को आप बाहर से सजाएंगे, आपके अंदर एक अनजानी शक्ति आपके भीतर भी प्रवेश करेगी। जब अपने घर को मुख्य द्वार को आप देखेंगे तो जो ये एक ऊर्जा आपके भीतर भी संचारित होगी कि आपका घर सजा होगा, तो माता लक्ष्मी आपसे मिले बिना रह ही नहीं सकती, आपके घर में आए बिना रह ही नहीं सकती। क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ जाती हैं? माँ लक्ष्मी केवल वहाँ जाती हैं जहाँ माँ को प्यार से बुलाया जाए। और माँ प्यार से कहाँ जाती हैं? जहाँ वातावरण स्वच्छ हो, क्योंकि माता को स्वच्छ वातावरण पसंद है। देवी माँ को सजा हुआ घर पसंद है, देवी माँ को उजड़ा गंदा घर पसंद नहीं है। माँ स्वच्छता का खुद ही एक प्रतीक है। तो माता जी को बुलाना है तो आपको क्या करना है, आपको घर के बाहर तोरण लगाना है। फ्रेश फूलों का तोरण लगाइए, अशोक के फूल पत्ते, आम के पत्ते, इनका तोरण भी बना के आप लगा सकते हैं। पीपल के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं। मैंने जैसे बताया वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह का जो तोरण है वो भी आप लगा सकते हैं। घर के बाहर स्वास्तिक लगाइए, घर के बाहर जो भगवान की फोटो होती है, जो आप आजकल तो डेकोरेटिव चीज़ों में भी काफ़ी कुछ आ रहा है, वो भी आप घर के बाहर टांग सकते हैं। डेकोरेशन की डेकोरेशन होती है और भगवान का नाम अलग से होता है। जब घर के भीतर आप प्रवेश करेंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ हम एक शुद्ध वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने लगानी है, देवी माँ को रिझाना है, घर के बाहर रंगोली बनानी है और माँ का आवाहन करना है, हे देवी माँ इस वर्ष आप हमारे घर में पधारें। धनतेरस से लेकर जो दीपावली की रात्रि होती है फ्रेंड्स, उस दिनों में माँ लक्ष्मी, मैंने पहले भी आपको बताया, धरती पे विचरण करती हैं। तो माता जी के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, हे देवी माँ आप हमारे घर में आए, हमारे भी भंडार भरें। तो आपको मैंने ये बताया क्या क्या चीज़ों से आप अपना घर सजा सकते हैं, किस तरह आप देवी माता को रिझा सकते हैं, लक्ष्मी माता आपके घर में आ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई और भी जिज्ञासा है, क्योंकि हमारे चैनल पर हम डेली वीडियोज़ डालते हैं,
हैं वो हम आपके लिए बनाते हैं, आपके लिए ही डालते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। जितना हो सकेगा हम उन प्रश्नों का आपको उत्तर देंगे। हम डेली वीडियोस डालते हैं, आप लोगों के लिए डालते हैं। आपकी जिज्ञासाएं जो होती हैं उसके उन प्रश्नों का हम जवाब भी देते हैं। तो आप उस पे जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने जो आपके प्रश्न है उस पे लिखिए। जितना मेरी नॉलेज है, जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।